करोड़ों लोगों के बच्चे नहीं हैं इस दुनिया में, और जब उनमें के बच्चे होते हैं किसी भी टेक्निक से, IUI से, IVF से, ICSI से, नॉर्मली किसी भी रूप में, तो मेल इनफर्टिलिटी वालों के अबॉर्शन ज़्यादा होते हैं। तो पहले तो ये सोचते थे कि साहब अबॉर्शन औरत की वजह से होता है, मतलब औरत की बच्चेदानी में खराबी है, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, अंडे में खराबी है, इन्फेक्शन है, बच्चेदानी कमज़ोर है। पर बहुत सारी रिसर्च अब निकल के आई है जिसमें ये निकला है कि आदमी का बहुत बड़ा रोल है और स्पर्म का बहुत बड़ा रोल है बेबी के पहली बात ना होने में, और अगर होता है तो फिर बाद में अबॉर्शन में। आप ये समझ लीजिए कि 50% जेनेटिक मटेरियल स्पर्म से आता है, अंडे से मिलता है। दोनों का जेनेटिक मटेरियल बनने के बाद में ये पूरा जेनेटिक मटेरियल बच्चेदानी में बेबी बना के चिपकता है, और अगर इस जेनेटिक मटेरियल में खराबी है, एन्यूप्लॉइडी है, तो ये एक प्राकृतिक तरीका होता है इस बच्चे को आगे ना बढ़ाने का, जिसको हम कहते हैं मिसकैरेज या अबॉर्शन। तो अगर जेनेटिक मटेरियल में खराबी हो तो क्या लो स्पर्म काउंट में जेनेटिक मटेरियल में ज़्यादा खराबी होती है, और ये अबॉर्शन क्यों होते हैं? तो ज़रा समझने की चीज़ है ये। तो पहली चीज़ है व्हाट इज़ लो स्पर्म काउंट। लो स्पर्म काउंट तब होता है जब 15 मिलियन पर ml से कम स्पर्म्स हो। किंतु लो स्पर्म काउंट अकेले से फ़ायदा नहीं होता, इसमें स्पर्म की मोटिलिटी मतलब रफ्तार, क्योंकि स्पर्म को स्विम करके अंडे तक जाना पड़ता है, वाइबिलिटी जिंदा रहना, और बनावट मॉर्फोलॉजी पे भी बहुत डिपेंडेंट होता है। और अगर लो स्पर्म काउंट के साथ में ये चीज़ खराब होती है, इसका मतलब कोई ना कोई डिफेक्ट स्पर्म के अंदर है, तो एक स्पर्म काउंट प्रॉपर्ली देखना होता है। नंबर 2 आता है लो स्पर्म काउंट के अतिरिक्त इज देयर एनी फंक्शनल टेस्ट। तो अगली चीज़ आती है कि चलिए स्पर्म तो लो है, पर क्या ये अच्छा है, कैसे मालूम चलेगा? तो इसके फंक्शनल टेस्ट होते हैं, जैसे कि DNA फ्रेगमेंटेशन। अगर स्पर्म का नंबर नॉर्मल भी है तो DNA फ्रेगमेंटेशन को चेक करना है अगर अबॉर्शन हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर DNA फ्रेगमेंटेशन नॉर्मल काउंट के साथ भी है तो बेबी पैदा करना मुश्किल होगा, और होगा तो अबॉर्शन बढ़ेगा। और जिन लोगों का लो स्पर्म काउंट होता है, उन लोगों के लो स्पर्म काउंट के साथ में DNA फ्रेगमेंटेशन बढ़े होने की संभावना होती है स्टडी में। मेरे एक मित्र हैं, इनफैक्ट मेरे एक मेंटर भी कहूँगा उन्हें, डॉक्टर अशोक अग्रवाल, क्लीवलैंड क्लिनिक में। इनके साथ बहुत सारा रिसर्च का मैंने काम किया है, बहुत सारे पेपर्स भी लिखे हैं। इनकी सबसे ज़्यादा स्टडीज़ हैं इस पूरी दुनिया में DNA फ्रेगमेंटेशन में, और इंडियन हैं, बहुत टाइम से हार्वर्ड और उसके बाद क्लीवलैंड क्लिनिक में रहे। इन्होंने कमाल का काम किया है, और इनके इतने सारे पेपर्स हैं। एक रिव्यू आर्टिकल है जिसको मैं लिंक कर रहा हूँ, इसको अगर आप पढ़ पाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम चलेंगी। तो लो स्पर्म काउंट में DNA फ्रेगमेंटेशन हाई होता है। तीसरा है कैन लो स्पर्म काउंट कॉज मिसकैरेज? यस, इसलिए क्योंकि ये देखा गया है कि मिसकैरेज सिर्फ फीमेल पार्टनर की वजह से नहीं हो रहा, स्पर्म की वजह से भी हो रहा है। कुछ स्टडीज़ ये निकली हैं जिनमें देखा गया है कि लो स्पर्म काउंट के अंदर क्रोमोसोमल फैक्टर्स मतलब जेनेटिक मटेरियल स्पर्म के अंदर अच्छा नहीं होता, एम्ब्रियो अच्छा नहीं बनता, एन्यूप्लॉइडी होती है, और या तो बेबी चिपकता नहीं, और चिपकता है तो ग्रो नहीं करता, और अबॉर्शन होता है। दूसरा, DNA फ्रेगमेंटेशन जब भी हाई होता है तो जीनोम ठीक नहीं होता, तो लो स्पर्म काउंट में DNA फ्रेगमेंटेशन हाई होने की संभावना रहती है, इसलिए बेबी नहीं होता। चौथा होता है हाउ इज़ लो स्पर्म काउंट डायग्नोस्ड? लो स्पर्म काउंट कैसे मालूम चलता है? अरे बड़ी सिंपल सी चीज़ है, एक अच्छी जगह WHO पैरामीटर के हिसाब से अपने सीमन काउंट को कराइए, आपको लो स्पर्म काउंट मालूम चल जाएगा। लेकिन इसके साथ में डू आई नीड टू गेट एनीथिंग एल्स टेस्टेड? यस, अगर अबॉर्शन हुआ है तो अपना DNA फ्रेगमेंटेशन आपको स्पर्म्स का, सीमन का टेस्ट कराना ज़रूरी है। अगला आता है कैन लो स्पर्म काउंट बी ट्रीटेड? जी, लो स्पर्म काउंट को ट्रीट कर सकते हैं। इसकी बहुत सारी तरीके हैं, बहुत सारी चीज़ें करने को। अगर आपका लो स्पर्म काउंट है और अबॉर्शन हुआ है तो इसका ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है, और DNA फ्रेगमेंटेशन भी अगर कम है तो उसका ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है, जिससे आगे आपको अबॉर्शन नहीं हो। अब रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस अगर स्पर्म की वजह से है तो इसको प्रिवेंट करने के लिए या इसे बंद करने के लिए मुझे क्या करना है? तो आपको
स्मोक करते हैं तो छोड़ दीजिए, तंबाकू खाते हैं तो छोड़ दीजिए, वेट को ठीक कर लीजिए, कार्बोहाइड्रेट कम कर लीजिए, एनवायरमेंटल टॉक्सिन में अगर आप अफेक्ट होते हैं तो छोड़ दीजिए, सेफ सेक्स, मल्टीपल पार्टनर्स कम करिए, स्ट्रेस को कम करिए। ये वो चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। और एंड में देता हूँ आपको एक बोनस टिप, और बोनस टिप ये है कि बड़ा पेनफुल होता है जब आपका स्पर्म काउंट लो होता है और बेबी नहीं हो रहा होता। ये एक सिर्फ मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है। और आपको अच्छा नहीं लग रहा होता, वाइफ से बात करते हैं तब भी अच्छा नहीं लग रहा होता। और उसके बाद में जब आपका अगर प्रेगनेंसी होने के बाद में अबॉर्शन हो जाता है तो आप अपनी बात को अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि फिर आपके पास में वाइफ से प्रेशर आ जाता है। मैं रोज़ देखता हूँ। पर ज़रूरी है आपको भी, अगर रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस हुआ है, अपने को टेस्ट कराना, क्योंकि आपके टेस्ट से अगर हमें मिल जाए कि आपकी वजह से हो रहा है और उसे हम ट्रीट करें तो आपके बेबी होगा। और सबसे ज़्यादा आनंद हमें आपको बेबी देने में आता है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। शेयर करेंगे तो कुछ लोगों के पास शायद जाए जिनको इसकी ज़रूरत होगी। मैं YouTube का बड़ा आभारी हूँ कि पहले तो मैं 1 to 1 मरीज़ों से ही बात कर पाता था, तो अब तो ये सबको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये आनंद देता है, खुशी देता है। थैंक यू वेरी मच, एंड देखिए मेरी नेक्स्ट वीडियो।